मूवी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ा शहर दिखाई देता है। इसके बाद हमें एमेंडा नाम की औरत दिखाई देती है जो कि एक ऐसी जगह पे रह रही होती है जहाँ पे सारे सीरियस और क्रिटिकल पेशेंट रहते हैं। ये सारे लोग अनाथ होते हैं और अमेंडा भी उनमें से एक होती है। हम इसी संस्था के एक स्टाफ को देखते हैं जिसका नाम पॉल होता है। पॉल अमेंडा से एक शो में चलने के लिए कहता है, लेकिन एमेंडा का अपनी हालत की वजह से कहीं भी जाने का मन नहीं करता है, जिस वजह से वो पॉल को शो में जाने के लिए मना कर देती है। पॉल अमेंडा से कहता है, तुम मेरे साथ शो में चलो, मैं तुम्हें पिज्जा खिलाऊंगा। एमेंडा को पिज्जा खाने का बहुत ज्यादा शौक होता है क्योंकि उसके पिताजी को भी पिज्जा खाना बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए एमेंडा पॉल के साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। एमेंडा अपनी बिल्ली से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो उसको हमेशा अपने साथ रखती है। इसके बाद एमेंडा अपनी रूटीन की दवाइयों को खा के पॉल और बाकी पेशेंटों के साथ शो देखने के लिए जाने लगती है। शो खत्म होने के बाद एमेंडा बाहर आ जाती है और एक शॉप में जाके एक चॉकलेट को खरीद लेती है। दूसरी तरफ पॉल को एमेंडा की चिंता हो रही होती है, इसलिए वो उसको कॉल लगा के बुलाने लगता है। यहाँ एमेंडा पॉल के पास आ जाती है और उसको पिज्जा खिलाने के लिए याद दिलाती है, लेकिन पॉल एमेंडा को पिज्जा खाने से मना करने लगता है क्योंकि पिज्जा खाना एमेंडा की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। यहाँ एमेंडा पॉल से नाराज होकर बस में जाके बैठ जाती है। अब एमेंडा पिज्जा न खाने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी होती है। यहीं हम देखते हैं एमेंडा लोगों की बस चलते चलते रुक जाती है और बस में बैठे सभी लोग कांच से बाहर देख रहे होते हैं। एमेंडा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसकी टीम के सभी लोग आगे क्यों देख रहे हैं। एमेंडा फिर उनके पास जाने लगती है। इसी बीच शहर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरे में धूल धूल हो जाती है। एमेंडा यहीं बस से नीचे उतरती है और देखती है पूरे शहर में हपड़ा दपड़ी मची होती है। लोग यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। एमेंडा के सामने से ही कुछ लोग एकदम से गायब हो जा रहे होते हैं, जैसे कि कोई एलियन उनको उठा के ले जा रहा हो। एमेंडा फिर उन लोगों से बचने के लिए एक कार के पास आके छुप जाती है और यहीं कार के पास एक औरत होती है जो कि छुपी होती है। इसी दौरान एमेंडा के सामने एक अजीब सा दिखने वाला प्राणी होता है जो कि उनके पास आ रहा होता है। एमेंडा उसको देख के भागने लगती है। ये एलियन पूरे शहर में अटैक कर रहे होते हैं, गाड़ियों को फेंक रहे होते हैं। इसी दौरान एमेंडा भी बेहोश हो जाती है। एमेंडा जब होश में आती है, हम देखते हैं कुछ लोग एमेंडा को चुप रहने के लिए कहते हैं और इस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बिल्कुल साइलेंट बैठे होते हैं। शहर में हेलीकॉप्टर से अनाउंसमेंट चल रही होती है कि सब लोग अपनी अपनी जगह पे छुप जाएं और इन एलियन से बचने के लिए सब लोग पूरी तरीके से साइलेंट रहें। यहाँ हमें पता चलता है कि ये एलियन आवाज को सुन के अटैक करते हैं। इसी बीच अमेंडा बिल्डिंग में सभी लोगों को देखती है जो कि पूरी तरीके से साइलेंट होते हैं। फिर अमेंडा की मुलाकात पॉल से होती है जिसकी जान भी बच गई होती है। पॉल अमेंडा को गले से लगा लेता है। इधर अमेंडा को उसकी बिल्ली भी मिल जाती है। अमेंडा बिल्ली को जिंदा देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद एलियन उनकी बिल्डिंग पे आ जाते हैं। छत से सभी लोगों को एलियन के चलने की आवाजें आती हैं। इसी दौरान बिल्ली एमेंडा के हाथ से निकल के भागने लगती है। एमेंडा उसका पीछा करने लगती है। तभी कुछ एलियनों की आवाज गेट की तरफ से आ रही होती है, जिसको सुन के एमेंडा और पॉल बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। यहीं एमेंडा दौड़ के अपनी बिल्ली को गोद में उठा लेती है और इसके जस्ट बाद ही एक एलियन गेट को तोड़ के अंदर आ जाता है। इसी दौरान पॉल जमीन में लेट के बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। पॉल के साइलेंट होने की वजह से एलियन के पॉल के पास आने के बावजूद भी पॉल का कुछ नहीं होता है क्योंकि शायद एलियन पॉल की प्रेजेंस को समझ नहीं पा रहा होता है। फिर एलियन वहां से चला जाता है। एमेंडा फिर उसी बिल्डिंग में एक आदमी से मिलती है जो कि फोन पे गवर्नमेंट के संपर्क में होता है। उसने गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन से ग्लोब में निशान लगा लिए होते हैं कि कहाँ पे एलियन ने अटैक किया है। एमेंडा फिर बिल्डिंग के बाहर जाके देखने लगती है। एलियन पूरे शहर में आतंक मचा रहे होते हैं। इस सब को देख के पॉल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी एक आदमी आके पॉल के मुंह को बंद कर देता है क्योंकि पॉल के चिल्लाने की वजह से हो सकता है कि एलियन उनके पास आ जाएं। इसके बाद एमेंडा पॉल को लिख के बताती है कि उसको पिज्जा खाना है। इसी दौरान बिल्डिंग की एक जगह से आवाजें आने लगती हैं। पॉल फिर उस आवाज को देखने के लिए जाता है जो कि एक सिलेंडर से आ रही होती है। पॉल यहीं पे उस सिलेंडर के लीवर को बंद कर देता है, लेकिन उस आवाज की वजह से पॉल के ऊपर एकदम से एलियन का अटैक हो जाता है, जिसको देख के एमेंडा चिल्ला भी नहीं पाती है। एमेंडा को पॉल की मौत का बहुत ज्यादा दुख होता है। एमेंडा फिर अपनी बिल्ली को लेके बिल्डिंग के बाहर आ जाती है। बाहर वो देखती है कि पूरा शहर कबाड़ बन गया होता है। इसके बाद एमेंडा बिल्कुल साइलेंट होके एक स्टोर में जाती है और वहां से कुछ खाने का सामान उठा लाती है। एमेंडा खाने के डब्बों को इतने धीरे से खोलती है कि उनकी आवाज कहीं बाहर न निकल जाए। इसी दौरान एमेंडा को दो बच्चे दिखाई देते हैं। एमेंडा फिर उनके पास चली जाती है
और फिर खाने का सामान उनको भी दे देती है। फिर हम देखते हैं पूरे शहर में गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर घूम रहे होते हैं और वो अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि सभी लोग साइलेंट होके समुद्र के साउथ वाले एरिया में चले जाएं, जहां पे आपको बोट मिल जाएंगी और आप यहां से निकल पाओगे। इसी के साथ ये एलियन पानी में नहीं तैर पाते हैं। एमेंडा देखती है बिल्डिंग से सभी लोग बाहर आ जाते हैं और फिर इकट्ठे होकर बिल्कुल साइलेंट होकर धीरे धीरे साउथ की तरफ चलने लगते हैं। लेकिन इतनी सारी भीड़ इकट्ठी होने की वजह से उनकी आवाजें आ ही जाती हैं, जिस वजह से एलियन वहां पे पहुंच जाते हैं और फिर से एक बार सभी लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। इसके बाद सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। इसी दौरान एमेंडा भी नीचे गिर जाती है और फिर वो अपने आप को सेव करने के लिए कार के नीचे आ जाती है, मगर यहाँ पे एमेंडा का एक पैर कार के नीचे दब जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करके एमेंडा अपने पैर को निकाल लेती है और कार के बाहर आ जाती है। इसके बाद एक जगह पे एमेंडा की बिल्ली भी उसके पास आ जाती है। उसी दौरान एमेंडा की मुलाकात मैक्स नाम के आदमी से होती है। वो आदमी एमेंडा का पीछा करने लगता है। एमेंडा उससे कहने लगती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम जाके साउथ साइड जाओ। एमेंडा के पास तो ज्यादा लाइफ नहीं बची होती है, इसलिए वो अपने आप को बचाने की उतनी कोशिश नहीं करती है। लेकिन एमेंडा के मना करने के बावजूद भी वो आदमी एमेंडा का पीछा नहीं छोड़ता है और फिर वो एमेंडा से कहने लगता है, क्या तुम मुझे साउथ सी तक पहुँचाने में मेरी मदद करोगी, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। एमेंडा फिर उस आदमी को लेके अपनी संस्था में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे उसकी रेगुलर चलने वाली दवाइयाँ रखी होती हैं। यही एमेंडा मैक्स से अपने जीवन के बारे में बताती है और वो ये भी बताती है कि उसके पास ज्यादा लाइफ नहीं है, वो कुछ ही दिन की मेहमान है। ये सुन के मैक्स को एमेंडा के ऊपर दया आ जाती है। एमेंडा मैक्स को ये भी बताती है कि उसके पिताजी को पिज्जा खाने का बहुत ज्यादा शौक था और इसी के साथ वो भी चाहती है कि मरने से पहले वो पिज्जा खाए। मैक्स यहाँ पे एमेंडा की बहुत सारी लिखी कविताओं को भी पढ़ता है और फिर इसके बाद जब भी बिजली कड़कड़ाती है वो दोनों अपनी दिल की भड़ास निकालने के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं। सुबह एमेंडा और मैक्स घर के बाहर आ जाते हैं। यहीं एमेंडा का हाथ लगने की वजह से एक टेबल गिर जाती है, जिसके बाद उनके पास बहुत सारे एलियन आने लगते हैं और फिर वो लोग भागते भागते एक बिल्डिंग के पास आ जाते हैं। उस बिल्डिंग को एलियन चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो दोनों कैसे भी करके बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं। मैक्स यहाँ पे कारों के कांच को तोड़ने लगता है, जिस वजह से कारों से आवाजें आने लगती हैं। इसके बाद एलियन उन लोगों को छोड़ के कारों को तोड़ने लगते हैं। एमेंडा और मैक्स जान को बचा के एक स्टेशन पे आ जाते हैं। तभी उनके सामने एक एलियन आ रहा होता है, जिसको देख के वो बिल्कुल धीरे धीरे वहाँ से जाने लगते हैं। दोनों फिर पानी के रास्ते वहाँ से निकलने लगते हैं। इसी दौरान मैक्स के पैर में कोई चीज काटने लगती है, जिस वजह से उसको बहुत दर्द हो रहा होता है और वो चिल्लाने पे पूरा कंट्रोल भी किया होता है। फाइनली वो लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन अब एमेंडा की दवाई न खाने की वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है। मैक्स फिर एमेंडा की दवाई लेने के लिए एक स्टोर पे चला जाता है। आखिरकार उसको वो दवाई मिल जाती है जो कि एमेंडा खाती है। फिर मैक्स बिल्ली के साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बिल्ली मैक्स से दूर चली जाती है, जिसके बाद मैक्स बिल्ली को फॉलो करने लगता है। इसी दौरान उनके पास एक एलियन आने लगता है। बिल्ली मैक्स के ऊपर एक एंगल पे बैठी होती है। मैक्स भी फिर धीरे धीरे उस एंगल पे चढ़ने लगता है। तभी जस्ट मैक्स के सामने एक बड़ा एलियन आ जाता है, जिसको देख के मैक्स बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। एलियन मैक्स को महसूस नहीं कर पाता है और वहाँ से चला जाता है और फाइनली मैक्स बिल्ली की जान को बचा लेता है। इसके बाद वो एमेंडा के पास आके उसकी दवाई को खिला देता है। हम यहाँ पे देखते हैं एमेंडा और मैक्स में काफी अच्छी बॉन्ड बन गई होती है। सुबह फिर मैक्स एमेंडा को लेके एक रेस्टोरेंट में आ जाता है और फिर एमेंडा को एक पिज्जा देता है। एमेंडा यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और पिज्जा को खाने लगती है। मैक्स भी यहाँ पे पिज्जा खाता है। एमेंडा मैक्स को अपना कोट देती है और फिर दोनों जन वहाँ से निकल के साउथ सी की तरफ पहुँच जाते हैं। लेकिन इस जगह पे बहुत सारे एलियन होते हैं। इसी दौरान वो लोग एक बोट को देख रहे होते हैं जो कि इंसानों को लेके जा रही होती है। एमेंडा यहाँ पे प्लान बनाती है कि वो एलियन को भटकाएगी, जिस वजह से मैक्स अकेले बिल्ली को लेके वहाँ से निकल जाएगा और फिर एमेंडा वैसा ही करती है। वो एलियनों का ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारे गाड़ियों के कांचों को तोड़ने लगती है। यहाँ सारे एलियन भी आवाजों को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाने लगते हैं। इसी दौरान मैक्स भी मौका देख के बोट के पास जाने लगता है, लेकिन भागते
भागते मैक्स एक गाड़ी से टकरा जाता है, जिस वजह से सारे एलियन मैक्स की तरफ आने लगते हैं। लेकिन मैक्स भागते भागते आखिरकार पानी में कूद ही जाता है और जैसा कि हमें मूवी में बताया गया होता है कि एलियन पानी में नहीं तैर पाते हैं, इसी कारण मैक्स की जान बच जाती है। एमेंडा मैक्स की जान को बचता हुआ देख के बहुत खुश होती है और मैक्स भी तैर के बोट के पास चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। एमेंडा अब अपने पिताजी की तस्वीर देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही होती है। इसके बाद वो कानों में ईयरफोन लगा के शहर में घूम रही होती है और फिर वो ईयरफोन को स्पीकर से बाहर निकाल देती है, जिस कारण स्पीकर तेज बजने लगता है। इसी दौरान सारे एलियन एमेंडा के पास आने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है।